ॐ नमो सिद्धेभ्यः। ॐ नमो सिद्धेभ्यः। ॐ सिद्धेभ्यः। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणों गतिं पद्ये मोक्षामि समय पावडमिडमो शुद्ध केवली बलिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरचिते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। जी, समय सार नामक परम अध्यात्म परमागम है, जिस परमागम में कुन आचार्य ने हम और आप सब अनादि काल से इस संसार सागर में जन्म मरण और परिभ्रमण करके दुख भोग रहे हैं। और वह बात आचार्य कुनकुन देव ने हम और आपके अंतर में देखी, तो उन्होंने करुणा होकर इस समय सार में करुणा बरसाई है। यदि आप और हम ये जन्म मरण का अंत करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, अपना और पराया का भेद ज्ञान। जिसको सरल भाषा में कहें कि स्वपर का भेद ज्ञान। वह स्वपर का भेद ज्ञान हम और आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे संसार सागर में परिभ्रमण। यदि हम और आप अपना और पराया का भेद समझ जावे, क्योंकि अभी तक हम और आप में अज्ञानता में पराया को अपना मानते आ रहे हैं, अपने को पराया मानते आ रहे हैं और पराया को अपना मानते आ रहे हैं। ऐसा आपको जीवन में लगता है विकास जी कि हम पराई वस्तु को अपनी वस्तु मानते आ रहे हैं और अपनी जीव वस्तु है उसको पराई मानते आ रहे हैं? ऐसा हम और आपको लगता है? अपनी चीज तो यहाँ पर बताई गई, चित्त स्वरूपी ज्ञान ज्योति वो तेरी चीज है। अब इसके अतिरिक्त जितने भी शरीर आदि पर पदार्थ हैं वो तेरे अपने से पराये हैं। स्त्री कुटुंब आदि सब पराये हैं, किंतु हम और आप अज्ञानता में क्या कर रहे हैं? परायों को अपना मान रहे हैं और जीव तत्व को पराया मान रहे हैं। इतनी मोटी भूल, इतनी मूल भूल, और उस मूल भूल का कार्य क्या हुआ कि अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। एक अपना और पराया का भेद नहीं समझ पाए, अपना और पराया का भेद नहीं कर पाए, और उस भेद की भूल में हाँ
उस भेद की भूल में हम और आपकी मोटी भूल क्या चल रही है जिन अपना भाई साहब, कि अपने को अपने रूप नहीं मान रहे हैं, अपने में अपनापन नहीं स्थापित कर रहे हैं और पराये में अपनापन स्थापित कर रहे हैं। ये हमारी जो मोटी भूल है उसका इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा अपराध हम और आपके जीवन में होने से, जिसका फल भी हम और आपके जीवन में महाफल मिला, महादंड मिला। क्या दंड मिला कि 4 गति और 84 लाख योनियों में एक मात अपने और पराये का भेद नहीं कर पाए, अपने को अपने रूप नहीं मान पाए और पराये को पर रूप नहीं मान पाए। बस इतनी ही बात है। ये संसार का अंत करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतनी बात है कि तुम पराये को पराया मान लो और अपने को अपना मन मानकर उसमें अपनापन स्थापित कर लो। बस इसका नाम ही जैन दर्शन में भेद ज्ञान कहा है। और इसी भेद ज्ञान से जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं और जितने भी पंच परमेष्टि होते हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं, बस वह इतना ही कार्य करते हैं, अपने को अपना जानकर उसमें अपनत्व करते हैं और पराये को पराया जानकर उसको छोड़ देते हैं, उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते हैं। बस इतना भेद करते हैं। बस अपना जो अनादि से जो हमारी आत्मा को छोड़कर जितने भी शरीर आदि पराये हैं, उससे तो मेरा आत्म तत्व त्रिकाल रहित है और अनंत गुणों से मेरा आत्मा सहित है। वह जैन दर्शन में रहित और सहित की रमत है। बस जो रहित है उसको हमने सहित मान लिया, जो सहित है उसको रहित मान लिया। वह यही रमत है गमत। और ज्यादा भूल और ज्यादा अपराध हमारा नहीं है। इतना ही अपराध है कि स्व को भूल गए और पर को अपना मान लिया। बस यह भूल ही इतनी बड़ी भूल है। और इस भूल को सुधारने के लिए हमारे आचार्य अमरचंद्र देव ने हमें 2 थर्मामीटर दिए हैं। यदि इन 2 थर्मामीटरों को आप आगे रखेंगे तो आप पराये में अपनापन स्थापित नहीं कर पाएंगे और अपना जो है उसमें अपनापन स्थापित कर लेंगे। इसका नाम ही स्वपर का भेद ज्ञान है। और यह भेद ज्ञान से ही, जैसे सम्यक दृष्टि से लेकर हमारे सिद्ध दशा तक जितने भी ज्ञानी बने हैं, वो कोई शास्त्र ज्ञान से ज्ञानी नहीं बने, कोई व्रतादि पालन करके ज्ञानी नहीं बने। वो बने हैं तो किससे? स्वपर की भिन्नता करके। स्वपर की भिन्नता का नाम भेद ज्ञान है। इस भेद ज्ञान को दूसरा नाम दे आत्मानुभूति कहो, स्वानुभूति कहो, स्वसंवेदन कहो। यह है भेद ज्ञान। और हमारी अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है 144वें में कलश में, क्या कि जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं वे सब स्वपर के भेद विज्ञान से हुए। जितने भी भूतकाल में जितने भी सिद्ध भगवान हुए, वर्तमान में भी जितने भी सिद्ध भगवान हो रहे हैं और भविष्य में भी जितने सिद्ध भगवान होंगे, वो किसके बल से? शास्त्र ज्ञान के बल से कि व्रतादि के बल से कि स्वभाव के बल से? किसके बल से होंगे? वो स्वपर का भेद ज्ञान। स्वपर का भेद ज्ञान है ना, अपना और पराया का भिन्नता का ज्ञान। बस भिन्नता का ज्ञान को, पृथकता का ज्ञान को, अन्यत्र का ज्ञान को, बस यही ज्ञान ही, स्वपर का भेद ज्ञान ही हमें सिद्ध दशा को प्राप्त करा सकता है। बस इतना ज्ञान हम और आपने स्वपर का नहीं किया, आज इसका दंड हम अनंत काल से भोग रहे।
फिर भी आचार्य हमें इस दंड से उभारना चाहते हैं, इस अपराध से हमें मुक्त कराना चाहते हैं और कराकर स्वपर के भेद ज्ञान की कला बताना चाहते हैं। फिर भी हम उस कला को अपनाना नहीं चाहते। जो हमारी अनादि की रूढ़ी चली आ रही है अपने को भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानने की जो भूल चली आ रही है, वह उस भूल को ही हम बारंबार दोहरा रहे हैं। अरे हमारे लौकिक में भी एक भूल की है, उसको सुधार कर लिया और फिर भी वही वही की वही भूल करता रहेगा तो क्या होगा कि कैसा मूर्ख है, वही भूल कर रहा है। ये व्यापार में जिस भूल से इसको नुकसान हुआ है वो फिर वही दोहरा रहा है, तो इसको तो नुकसान का ही धंधा चलने वाला है। फायदे का धंधा इसके जीवन में आने वाला नहीं है। फायदे का धंधा तो तब आएगा कि ये भूल सुधार लेगा। श्रीमद राज ने कहा, हाँ, इस जीव की क्या भूल है? बोले इतनी भूल है, अपने को भूल गया है और पर को अपना मानता है, बस यही इसकी भूल है। और ये भूल सुधार लेवे तो इसका मुक्ति का मार्ग चालू। मुक्ति का मार्ग चालू करने के लिए हमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के हमारे शुभ भावों से भी हमारा मुक्ति का द्वार खुलने वाला नहीं है। हमारा मुक्ति का द्वार खुलने वाला है वह स्व पर के भेद ज्ञान से। और वह स्व पर का भेद ज्ञान क्या है कि स्व स्व है, मेरा चैतन्य ज्ञान और आनंद स्वभावी भगवान आत्मा वो मेरा स्व है। और इसके अतिरिक्त जगत के जितने भी पदार्थ हैं वह सब पर है। जगत में ज्यादा नहीं है, दो ही चीजें हैं, एक स्व और एक पर। स्व में कौन आ गया? अपना आ गया, हम है स्व में। और हमारे अतिरिक्त जगत क्या है? पर है बस। अरे पर को अपना मानोगे, पर को अपना पास रखोगे तो जगत में भी चोरी कही जाती है, चोर कहे जाते कि तुम पराई वस्तु को अपनी वस्तु मानते हो, पराई वस्तु को तुम अपनी वस्तु रखते हो, उसको चोर कहा है जिनवाणी। हम चोर बने हुए हैं और कहते हैं हम तो साहूकार हैं, किसी का आज तक पैसा खाया नहीं, किसी का पैसा डुबाया नहीं, हम तो बड़े साहूकार हैं। बोलो विकास जी, आप तो साहूकार हो ना? हम तो बड़े साहूकार है। जिनवाणी कहती है साहूकार नहीं हो, चोर हो जी। जो तुम पराई वस्तु को अपनी वस्तु मानकर बैठे हो तो आप लोग चोर हो, चोर। बोलो ये शब्द आपको कोई कह दे बाहर में तो बोलो उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, जवान संभाल के बोलना, नहीं तो अभी यही गाड़ दूंगा। समझे? और जिनवाणी कह रही है, अनादि से कह रही है हम बालकों को कि यदि तुम्हें चोर नहीं बनना हो, अचोर ही बनना हो तो पराई वस्तु को अपना मानना छोड़ दो और अपनी वस्तु में सर्वस्व अपनापना स्थापित कर लो, तो तुम्हारा यह चोरपना मिट जाएगा और परिणति में अचोर्यपना प्रकट। अब वह अचोर्यपना कैसे प्रकट हो, स्वपर की भिन्नता का ज्ञान कैसे हो, वो इस त्योत्तरवीं गाथा में हम समझ रहे हैं। वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमें पर्याय से भिन्नता किस प्रकार से अपने में करना, वह मंत्र दे रहे हैं, वह थर्मामीटर दे रहे हैं। और वह थर्मामीटर से आप इस प्रकार का वह माप करोगे तो आप पराये को अपना नहीं मानोगे, और पराये को अपना नहीं मानोगे तो आप अपने जीवन में धोखा नहीं खाओगे, और धोखा नहीं खाओगे और सत्य मार्ग पर आपका मार्ग चलने लगेगा तो आपको मुक्ति नजदीक आ जाएगी। तो देखो निकालिए, अहमिको खलु शुद्धो निम्नो ज्ञान दर्शन समग्रो
तम्मीथितो तच्चित्तो वेदखयं प्रेणी महेकसुदमहातहि ज्ञान दर्शन पूर्ण मैं रहूं स्थित लीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय। आचार्य ने हम और आप सबको 4 बोल भेद ज्ञान का मंत्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि एक एक हमारा बोल वो भेद ज्ञान कराने के लिए हमारे समक्ष है। उसमें से पहला शब्द है अहम इक्को, कि मैं एक हूँ। और मैं एक कैसा हूँ? तो अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण मैं एक हूँ। मैं एक हूँ, उसका उन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक ऐसा हूँ। तो हम और आप सब ने, जो शिष्य का प्रश्न था कि आश्रव से कैसे निवृत्ति हो, तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि तू ऐसा पहले विचार कर कि मैं प्रत्यक्ष स्वभावी हूँ। ऐसे प्रत्यक्ष स्वभावी आत्मा का विचार करके फिर उस विकल्प और विचार को गौण करना, और विचार और विकल्प में जो वस्तु तेरी वह प्रत्यक्ष स्वभावी वस्तु आत्मा आ रही है, उसके सन्मुख होना, और सन्मुख होकर उसकी स्वानुभूति पूर्वक तू परिणमित होगा तो तेरी पर्याय में से यह आश्रव मोह राग द्वेष के परिणाम व विलय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे ही अखंडानंद बोल जो दिया कि तेरा आत्मा कैसा है? अखंडानंद है, अखंड होकर भी अनंत है और अनंत होकर भी अखंड है। तेरा आत्मा खंड खंड रूप नहीं है। ये खंड खंड रूप होना ये पर्याय का धर्म है, और वह पर्याय का जो धर्म होने से वो पर्याय मैं नहीं हूँ। मैं तो पर्यायों से भी पार अखंड अनंत तत्व हूँ। ऐसे अखंड अनंत तत्व के जो सन्मुख होता है तो उसकी परिणति में जो आश्रव और पुण्य पाप के भाव खंड खंड रूप हैं, उनका विलय होता है और आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा अखंड रूप से बहने लगती है। इन 2 बोलों से हमने आश्रव से कैसे निवृत्ति हुई होना चाहिए, वो इन 2 बोलों से समझा। अब तीसरा जो हमारा बोल है क्या है? चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि। हमारा आत्मा शब्द डाला ना, आत्मा, आत्मा मेरा जो इस देह देवल में जो विराजमान है वो मेरा आत्मा कैसा है उसका पहले रूप बताया कि आत्मा। जतीश भाई कैसे हैं? बोले गोरे हैं। और कैसे हैं? मधुभाषी हैं। ऐसा उसका विशेषण बताते ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक आत्मा वस्तु है, तो वस्तु कैसी? वो उसका विशेषण दिया, चिन्मात्र ज्योति। ये किसका विशेषण है? आत्मा का। मेरा तो नहीं है ना। विकास जी मेरा नहीं है, क्यों? मैं आत्मा नहीं हूँ, इसलिए मेरा नहीं है। ये मेरा ही विशेषण है। आचार्य हम और आपको बहुत अनेक विशेषणों से हम और आपको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करते, कि तुम्हारा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं है। कोई आत्मा होगा जो यह चिन्ह मात्र ज्योति होगा। मैं तो राग मात्र हूँ, मैं तो परिवार मात्र हूँ, मैं तो समाज मात्र हूँ, मैं कोई चिन्ह मात्र हूँ क्या? वो ये भुलाना चाहते हैं जो तुमने संयोग और पर्यायों में अपना तुम मान रखा है, वह उत्थापन कराना चाहते हैं। और तुम्हारे ज्ञान में किसकी स्थापना करना चाहते हैं? कि तुम चिन्मात्र ज्योति हो।
ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। अन्य विभाव आदि तुम्हारे स्वभाव नहीं है, शरीर आदि तुम्हारा है नहीं, शरीर से संबंधी स्त्री कुटुंब तुम्हारे है नहीं, तुम तो चिन्मात्र ज्योति हो। ये शब्द उन्होंने जो हम और आपको दिया है, वह चिन्मात्र ज्योति शब्द जगत के जितने भी आत्मा को छोड़कर पर पदार्थ हैं, उनसे भेद ज्ञान करने के लिए यह मंत्र दिया है, ये थर्मामीटर दिया है। क्योंकि तुम्हारे पास तो समय समय आत्मा का स्वांग बनाकर अनेक वस्तुएं आती रहती है और कहते हैं मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो तुम्हारी चीज हूं ना, तुमने मुझे कमाया है, पैसा है, जैसा पैसा है, ये पैसा कहता है कि तुमने तो कमाया है, पहले तो था नहीं, तो वहां पर तुमने कमाया है, इसलिए मैं तो तुम्हारी चीज हूं ना। पैसा आता है, स्त्री कहती है कि मैंने तुम्हारा शादी किया है तो मैं तो तुम्हारी हूं ना। बोलो पुत्र, बोले तुमने तो मुझे पैदा किया है इसलिए मैं तो तुम्हारा हूं ना। बोलो भाई, तुम भी तो मेरे हो। ये जगत के पर पदार्थों में अपना 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 करते ही रहता है, क्योंकि वे आत्मा का स्वांग बनाकर, अपना पने का स्वांग बनाकर हमारे पास आते हैं। आप भी हमारे रिश्तेदार हो, आप भी हमारे रिश्तेदार हो, आप भी हमारे रिश्तेदार हो, आप तो और भी नजदीक के रिश्तेदार हो। ये सबको अपना मानता है। उन सबसे भेद ज्ञान करने के लिए उन्होंने हमें एक थर्मामीटर दिया। अच्छा, तुम पैसा हमारा चीज हो तो तुम में मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है क्या? बोले नहीं पाया जाता है, तो पैसा तुम मेरी चीज नहीं हो सकती। स्त्री कहे मैं तो तुम्हारी हूं ना, नौ भव तक तुम्हारे साथ रहूंगी, किंतु तुम में मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है। बोले नहीं जाता, तो तुम मेरी भी नहीं। तो वो कहेगी तो फिर हाथ पकड़ कर क्यों लाए? अरे ये तो घटना घट गई बापू, घटना है घटना। क्या विकास जी, क्या हो गया? ये घटना घट गई जिसका फल भोग रहे हैं हम लोग। समझे? ऐसा नहीं है, ये सब घटनाओं का फल है संसार। ये घटनाएं हैं, ये घटना हम है नहीं, हम तो घटना से पार तत्व हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, 7 तत्व हैं, और वो 7 तत्व कहें कि हम आत्मा की तो परियां हैं, हम तो आत्मा ही है ना। तो लगाओ सब में चिन्ह मात्र ज्योति। तो ये अजीव तत्व में लगाओ, तो अजीव मने शरीर बोलेगा मैं तो तुम्हारा हूं ना, जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम मेरे हो ना। अच्छा, तुम मेरे हो तो मेरा ज्ञान दर्शन तुम में पाया जाता है? बोले नहीं पाया जाता, इसलिए तुम मेरी चीज नहीं है। ये जो हमारा ये औदारिक शरीर है, अंदर का तेजस्व शरीर है, कारमान शरीर है, ये 108 हमारे 148 प्रकृतियां लगाओ सब में, यह चिन्मात्र ज्योति का थर्मामीटर। जितनी भी प्रकृतियां हैं ना, 148 प्रकृतियां, भेद प्रभेद सब, बोलो वो तो कहें कि तुमने तो मोरावेश किया है इसलिए मैं बन के आया हूं तुम्हारे पास, इसलिए मैं तो तुम्हारा हूं ना, साता वेदनी कर्म मैं तो तुम्हारा हूं ना। बोलो नवीन जी, तुम मेरे हो तो तुम में मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है। 148 प्रकृतियों से अपना पृथकपना यदि करना हो तो तुम्हारे पास महामंत्र है, थर्मामीटर है, वह चिन्मात्र ज्योति का। तो 148 प्रकृतियों से तुम अपने आत्मा को भिन्न आप अपना सकते नहीं। 148 प्रकृतियां हैं, ये सब कर्म प्रकृतियां हैं, उद्गल प्रकृतियां हैं, इनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए वो मेरी चीज नहीं। सब आप 7 तत्व 6 द्रव्य में लगा लो, उद्गल धर्म कहे, उद्गल तत्व कहे, वो भी तुम्हारे में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाए। धर्मास्ति का कहे मैं तो तुमको चलाने में सहयोगी हूं ना, इसलिए तो मैं तो तुम्हारी चीज हूं ना, तो तुम्हें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अधर्मास्ति का कहे कि मैं तुम चलते हो तो मैं ठहराने में तुम्हें निमित्त पड़ता हूं, इसलिए मैं तो तुम्हारी चीज हूं ना, तो तुम्हें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है? बोल नहीं पाया जाता। ऐसा काल, ऐसा आकाश,
सब तुम्हारा अपनापना लेकर आएंगे और अपनत्व तो तुम्हारे में वह कहेंगे, किंतु उनको यदि तोड़ना है, उनसे पृथक करना है, उनसे भिन्न करना है, तो आप अपने सामने थर्मामीटर रख लेना। कौन सा? चिन्ह मात्र ज्योति है वह मेरी चीज, और जिनमें मेरी चिन्ह मात्र ज्योति बना नहीं पाया जाता वह मेरी चीज नहीं। बोलो, कितना तुमको निर्भर बना दिया इस चिन्ह मात्र ज्योति ने। राजेंद्र जी, जो आज दुकान का भार लेकर चल रहे थे, परिवार का भार लेकर चल रहे थे, पुत्रों का भार लेकर चल रहे थे, और बहुओं का भार लेकर चल रहे थे, और समाज का सराफा बाजार का भार लेकर चल रहे थे, और हमारे समय सार समिति का मंत्री पद का भार लेकर चल रहे, सब भारों से कैसे निवृत्त हो सकते हो? चिन्ह मात्र। ये सब जबरदस्ती के भार लगा रखे, और भार से क्या होगा? जिसके सिर पर भार वो डूबे मजदार। जबरदस्ती से डूब रहे हो। तुम्हारे पास ऐसा मंत्र है, ऐसा थर्मामीटर है कि उसको आप आगे रखोगे तो किसी से धोखा नहीं खाओगे, धगा नहीं खाओगे, और आप जिंदे रहोगे और डूबोगे नहीं। उस चीज को भूले हुए, वो चीज हमें यहाँ आचार्य याद दिलाए। ये चिन्ह मात्र ज्योति, ज्ञान दर्शन मात्र। कोई भी दुकान पर व्यापारी आवे, लाखों रुपया आवे, तो भी वो मेरे हैं? बोले नहीं है। क्यों? मेरे ज्ञान दर्शन नहीं आए। बोलो, तत्काल भेद ज्ञान हो गया, और उसका हमपना का नशा चढ़ेगा तुमको? चढ़ेगा ही नहीं। हाँ? क्या? वो तो मेरे नहीं है, तो मेरी अवस्था में हो रहा है ना। हर्ष विषाद तो वो मेरी है ना, मेरी नहीं है। हाँ, उसके लिए दूसरा बोल बताऊंगा, अनादि अनंत का, वो आ रहा है, समझे? वो पर्यायों से पार बताने के लिए दूसरा मंत्र है। अभी तो पर पदार्थों से जो अहम पना चल रहा है उसकी बात कर। हमारी परिणति में शुभाशुभ भाव होते हैं, मति शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय होते हैं, केवल ज्ञान की पर्याय होती, और मोक्ष की पर्याय होती। उसको भी तोड़ने का मेरे पास मंत्र है कि ये भी मेरी चीज है। आचार्य ने कोई छोड़ा नहीं है। मालूम है कि ये जगत के जीव दो पदार्थों में अपनापना करते हैं। अपनी आत्मा को छोड़कर जगत के जितने भी शरीर आदि, पुत्र आदि, इनमें एक में अपनापन करता है, और दूसरा यह करता है पर्यायों में अपनापना। जैसे मनुष्य पर्याय, सुंदर मिली, शुद्ध मिली, निरोग मिली, उसमें हम पना। और भी जितने पर्याय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, सब ये पर्यायों में हम पना करना है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या मंत्र है तुम्हारा? तो बोलो अनादि अनंत। किसी तरह से आचार्य ने तुमको छोड़ा नहीं है। तुम्हारी नसें कहां कहां जाती है वहां से पीछे हटाया है कि तो या तो तुम पर्याय को मानकर उसमें रम जाओगे, या शरीर को अपना मानकर उसमें रम जाओगे, तो वह वहां से उसे पीछे हटाया कि तेरा शरीर ही नहीं है, तेरी पर्याय ही नहीं है, तो उसको अपना मानकर क्यों रम रहा है? रमने योग्य तो इस दे देवल में तेरा चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत तत्व है, उसमें रमने योग्य है, जिसमें रमने से रमणता होकर मोक्ष की पर्याय प्रकट होती। क्यों पर में रमण करके संसार बढ़ा रहा है? क्यों जन्म मरण के भव कर रहा है? भव वन में आया ना भाई जी, नवीन जी, केवल जी, अपने रवि किरणों में, ये किसके कारण भव भव में घूम रहा है? चिन्मात्र ज्योति आत्मा को पहचानने के नहीं कारण, अपने को अपनापन स्थापित नहीं होने के कारण ये घूम रहा है। अगर उसमें अपने में अपनापना यदि जिस समय भी स्थापित कर लेगा, इसका चक्र का अंत आ जाए। वो कार्य की कला बता रहे हैं इस 73वीं गाथा में। चिन्मात्र ज्योति और अनादि अनंत जितने भी हैं सब पदार्थ क्या हैं? मेरी आत्मा की अपेक्षा से पर हैं, और उसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए वो मेरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा प्रयोग करना सीखो, रोज प्रैक्टिकल करो।
कोई भी, क्योंकि कोई भी आता, बेटा आता, चिपक जाता। हाँ, तू तो मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा है। क्या विकास जी, किसी परिवार में 30 वर्ष के बाद कोई बेटा नहीं था, बेटा आ जाए तो परिवार वाले क्या, ओ मेरा राजा बेटा आया, मेरा राजा बेटा आया, 30 वर्ष के बाद उसको बैठते हैं सब। बोल क्या पिताजी, बैठते कि नहीं? नवीन को बैठा था कि नहीं आपने? हाँ, नहीं बैठा, चलो कोई बात। हाँ कोई बात नहीं, जितना बेटा उतना ही बहुत है। वही संसार बढ़ाने का कारण है। दुख आए किसमें से? तो आपको मेरा ये बात समझ में आ रही है? मैं किस पर चर्चा आपसे कर रहा हूँ? भेद ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। और भेद ज्ञान करने के लिए हमारे पास कौन सा मंत्र है? तो ये आचार्य ने कहा चिन्मात्र ज्योति और ये भेद ज्ञान, क्योंकि जैन दर्शन का मूल ही भेद ज्ञान है और कुछ नहीं है। धर्म होगा तो भेद ज्ञान के आधार से होगा, धर्म की वृद्धि होगी तो भेद ज्ञान की एकाग्रता से, और कोई मूल नहीं है। जैन दर्शन का मूल ही भेद ज्ञान है। इसलिए वो भेद ज्ञान कैसे होवे हमारे जीवन में, वो कला हमको आनी चाहिए। हम किसके बल से वह सामने वालों को पछाड़ सके। बोलो, एक बालक है 8 वर्ष का, एक सामने पहलवान है बहुत बड़ा, समझे विकास? और वो बच्चा 8-10 वर्ष का, ए पहलवान हट जा, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा ना, तो गिर जाएगा। कौन कहता है? क्यों कहता है? कि उसके पीछे उससे भी बलवान पहलवान पड़ खड़ा है। उसके बल से तो पीछे, उसके बालक के पीछे 10 वर्ष का जो पहलवान उससे भी जबरदस्त है, तो उसके बल से वो कहता है हट जा, मैं तो पछाड़ दूंगा। तो पीछे की शक्ति है ना, तो हम जगत के पर पदार्थों को कैसे पछाड़ेंगे, कैसे उससे पृथकता करेंगे, कैसे भिन्नता करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक पहलवान है जन्मात्र ज्योति का। बस उस ज्योति के पहलवान से हम सारे जगत को अपनत्व छोड़ देंगे, उनको पराया मानेंगे और अपने को अपना मानेंगे। वो हमारी शक्ति पहलवान की जगत के पर पदार्थों से पृथकता करके, आत्मा में भिन्नता करके हमें स्वपर का भेद ज्ञान करा। ऐसी कला ये आचार्य बता रहे हैं हम, फिर भी हम नहीं समझते। पता नहीं हमने क्या धतूरा पी रखा है, समझे? क्या कहते हैं, हमने ऐसा मोह का धतूरा पी रखा है कि हमें यह भेद ज्ञान करने ही नहीं देता भला आदमी। धतूरा पिया है, मोह रूपी धतूरा। अथवा हमारी समय साथ की चौथी गाथा में कहा कि इस विश्व पर मोह रूपी महाराजा ने राज्य कर रखा है, सब मोह रूपी महाराजा के अंडर में है, एक छत्र राज कर रखा है। जितने भी अज्ञानी जगत के हैं उन सब पर किसका राज चल रहा है? मोदी जी का नहीं, एकमात्र मोह राजा का, एक छत्र। उस मोह राजा को यदि पछाड़ना हो तो तुम्हारे पास थर्मामीटर मंत्र है कि मैं चिन्ह मात्र ज्योति हूं। वो मोह महाराजा हाथ जोड़कर चला जाएगा, महाराज मैं जाता हूं, मेरे और ग्राहक बहुत है, उनको पकड़ लूंगा। क्या विकास जी, ये तुम्हारे पास इतनी शक्ति है मोह महाराजों को पछाड़ने की कि स्व स्व हूं और जिसके अतिरिक्त सब पर है, उससे मेरा कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे मेरे में नहीं है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में उनका कुछ अंश भी नहीं है, मेरे अंतर में कोई उनका प्रवेश ही नहीं है। मैं ऐसा ठोस हूं जो ज्ञान दर्शन अनंत गुणों का ठोस तत्व हूं, मेरे सामने कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ने हम और आपको कौन सा मंत्र दिया, देखो सबका, देखो यह है, चिन्ह मात्र ज्योति मेरा आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन मात्र है, जिसमें किसी का भी प्रवेश नहीं है। जैसे पानी में, जैसे तेल में पानी का प्रवेश नहीं है, उसी प्रकार से मेरे चैतन्य आत्म ज्योति में पर का तो नहीं है। मेरी परिणति में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष शुभाशुभ भाव, उनका भी मेरे में प्रवेश नहीं है, वे भी मुझसे त्रिकाल भिन्न है। ऐसा मैं चैतन्य मात्र ठोस पदार्थ भगवान आत्मा हूँ। उसकी अनुभूति से ही ये आश्रव से निवृत्ति होगी। अन्य कोई साधन जिनागम में नहीं कहा गया है कि जिसके आश्रय से तुझे आश्रव से अर्थात दुख से, अर्थात जन्म मरण से, अर्थात माँ के पेट में उल्टा लटकने से कोई नहीं रोक सकता। एकमात्र तुझे चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा है, उसकी अनुभूति कर तो वह तेरे को माँ के पेट में जाने ही नहीं देगा। ऐसा यह मंत्र है। उस मंत्र को हम और आज तक पहचान ही नहीं पाए। उसको पहचानने के हमने प्रयत्न भी नहीं किया। फिर आप लोग कहेंगे हमको कोई गुरु नहीं मिला, तो दोष दोगे गुरु पर, अपना दोष छिपाओगे। अरे गुरु नहीं मिला तो गुरु को ढूंढना। अपने नगर में मेडिकल की पढ़ाई नहीं है तो फिर कहाँ के ढूंढ कर कहाँ जाता है? भोपाल, इंदौर। जब तेरे यहाँ नहीं है तो जाता है कि नहीं उधर उधर? जब तुझे ये गुरु नहीं मिले तो ऐसी बात करके अपना दोष छिपाना चाहता है तो ढूंढना गुरु। हमारे ये सब गुरु हैं, हमारे ये पंडित जी साहब हमारे गुरु हैं। इन गुरुओं का शरण लो ना, इनका समागम करो ना। तो गुरु महाराज तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे ना कि तुम गुरुवर्य हो जाओगे। गुरुवर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने अनंत आदि पंच परमेष्टि हमारे श्रेष्ठ पद है, उन पदों में आप सम्मिलित हो जाओ। पर गुरुओं के आप शरण कहाँ लेना चाहते हैं? इसलिए आपका ये परिभ्रमण चालू है। अब दूसरा बोल पर अपन विचार करते हैं। टाइम तो हो गया है, देखो 2 मिनट और लेता हूं मैं। देखो दूसरा बोल क्या आया था? चिन्ह मात्र ज्योति एक। तो ये बोल हमें क्या शिक्षा दे गया कि जितने भी पर पदार्थ हैं उनमें मेरा चिन्ह मात्र ज्योतिपना नहीं पाया जाता। इसलिए वे जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो मैं नहीं और वो मेरे नहीं। मेरा तो मेरा ज्ञान दर्शन स्वभावी जो है वो मैं हूं और वो मेरा तत्व है। बस ये चिन्ह मात्र ज्योति थर्मामीटर से हमने यह जानकारी प्राप्त की। क्योंकि सब पर थर्मामीटर लगा लिया, कोई में मेरा थर्मामीटर लागू ही नहीं होता। शरीर आदि से लेकर सब पर द्रव्य पर, 6 द्रव्यों पर, 5 अस्थिकाय पर, 9 पदार्थों पर, सब पर लगा लिया। कोई में भी मेरा चिन्ह मात्र ज्योतिपना वह है नहीं, इसलिए वह सब मेरी चीज नहीं है। 7 तत्व में एकमात्र जीव तत्व मेरी चीज, बाकी कोई चीज मेरी नहीं। 6 द्रव्यों में भी मेरा एक जीव द्रव्य और कोई 5 द्रव्य मेरी चीज नहीं। 9 पदार्थों में एकमात्र मेरा जीव पदार्थ, बाकी का कोई पदार्थ मेरा तत्व नहीं। 5 अस्थिकाय में एक जीवास्थिकाय मेरा पदार्थ, बाकी का कोई अस्थिकाय मेरी चीज नहीं। अरे कितना तुमको निर्भर बना दिया, कोई चीज ही नहीं है तुम्हारी। एकमात्र तुम्हारी चीज तो चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा है, वो तुम्हारी चीज है। उसको तुम भूल जाते हो, उसको विस्मरण कर देते हो। और जिनका विस्मरण करना चाहिए उसका हम निरंतर स्मरण करते रहते हैं। ये शरीर आदि, राग आदि, स्त्री कुटुंब आदि का बोलो निरंतर स्मरण करना चाहिए कि विस्मरण? बोलो विकास जी, कब से कब करते हो? कभी नहीं करते।
जिसका विस्मरण करना। मैं आप सबसे ग्वालियर वालों को पूछता हूँ, बोलो नाश्ता करना कब भूल जाते हो आप लोग? बोलो भाई, कभी नहीं बोलते। बोलो, और आत्मा को सुबह से ही भूले। क्या हमारी दुर्दशा है? परिणाम है, अनादि से भूले। जिनका करना चाहिए निरंतर स्मरण, उनका हम समय समय कर रहे हैं विस्मरण। इसलिए हम और आपका मिट नहीं रहा है भव का भ्रमण। ये भव का भ्रमण क्यों नहीं मिट रहा है? कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, उसका हमने विस्मरण कर रखा है। 24 घंटों में एक बार भी मेरा भगवान आत्मा चिन्मात्र ज्योति है ये याद ही नहीं आता। जिसको याद ही नहीं आएगा तो उसके आश्रय से धर्म की उत्पत्ति कहां से? निरंतर स्मरण करना चाहिए। एक बार भूल जाओ जगत को कि कोई है मेरे साथ। ये जितने भी है ना, ये सब धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। ये जितने भी परिवार में, बोलो विकास जी, पत्नी, पुत्र, माता जी, पिताजी, ये सब धर्मशाला में है। क्यों? कि धर्मशाला में हम जाते हैं तो कितने दिन रहते हैं, बस फिर पंखी उड़ गए सब। जो धर्मशाला में एकत्रित हुए थे वह उस कमरे में और कुछ समय रहकर फिर क्या हो जाता है, सब चले जाते हैं अपने अपने मार्ग पर। कोई इंदौर से आया था, कोई ग्वालियर से आया था, कोई भोपाल से आया था, सब अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा घर भी क्या है? मुसाफिर खाना, धर्मशाला। ये सब धर्मशाला में। कोई नरक से आ रहा है हमारे यहाँ, कोई तिर्यंच में से हमारे यहाँ कोई माँ बनकर आई है, कोई पिता बनकर आ रहा है, कोई देव में से आ रहा है पुत्र बनकर, कोई नरक में से आ रहा है। ये सब चारों गतियों में से आकर हमारे घर में इकट्ठे हो गए धर्मशाला में। और उनको हम मेरे करके मरा जा रहा है। भाव मरण निरंतर करता जा रहा है। मेरे, अरे कहां से नरक में से आया हो तेरा? ये कोई चीज मेरी नहीं है। आए हैं तो अनादर भी नहीं करना, समझे? आए हैं और अपनी आयु लेकर आए हैं, जब तक रहेंगे और उसके बाद में फूर उड़ जाने वाले। इसलिए उनसे किसी प्रकार का भी ममत्व करने योग्य नहीं है, उनका स्मरण करने योग्य नहीं है। जितना उनका स्मरण करोगे आत्मा की शांति चलती रहे। शुभ अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा। जितना याद करोगे और जितना आत्मा को याद करोगे उतना उतना तुम्हारी परिणति में आनंद चलेगा, शांति चलेगी। आत्मिक शांति नहीं, अभी बाहर की शांति। क्या विकास जी? जितना आत्मा का स्मरण करोगे तो आपके अंदर में ये राग की मंदता होने से, तीव्र राग नहीं होने से, मंद राग होने से, ऐसा मंद आकुलता होने से वह शांति कही जाती है। आत्मिक शांति नहीं है किंतु शांति है। इसलिए जीवन को थोड़ा उत्कृष्ट बढ़ाओ, नीचे मत ले जाओ आप। मैं करके सबको अपना मानकर उनको अपने को नीचे मत ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर। कि जगत में कोई चीज मेरी नहीं है। किसके कारण? मेरी चीज तो मेरी चिन्मात्र ज्योति है, उसके कारण इस जगत में मेरी कोई चीज नहीं। इसलिए ऐसे आत्मा को उभारो, उठाओ। अब ये हमारे अन्य पदार्थों का भार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पैसा, मेरा रुपया, ये शुभ भाव मेरे, ये भार भार करके तुम अंदर में इसको जमीन में धसा रहे हो। अब इसको उभारने के दिन आए, किसके माध्यम से? कि मैं चिन्ह मात्र ज्योति हूं। ये यदि रटन कर लिया तो तुम इस जगत से उठते जाओगे और एक दिन वो चिन्ह मात्र ज्योति का अनुभव करके तुम ऊपर उठ जाओगे, मोक्षालय में विराजमान हो जाओ। वो कार्य करो जीवन में जो करने योग्य है।
इसका स्मरण करने योग्य है। और जगत की सब चीजों को भूल जाओ, कोई चीज मेरी नहीं है। एकमात्र मेरा भगवान आत्मा जो चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप है वही मेरा है, और इस जगत में कोई भी नहीं है। ये कोई बोलने की चीज नहीं है। क्या विकास जी? पत्नी को नहीं, कोई तू भी मेरी नहीं, पुत्र तू भी मेरा नहीं, ये बोलने की चीज नहीं है, नहीं तो लफड़े खाओगे। हाँ हाँ हाँ, ये अंदर में समझने की चीज, ज्ञान समझ का पिंड है, इसलिए वो समझ का पिंड है तो समझो बस, किसी को बोलने के नहीं है। मैं भगवान आत्मा हूं, किसी को आपका परिचय दिया ना, किसी ने पूछा आप कौन है, मैं भगवान आत्मा हूं, उस तो आपको पागल खाने में ले जाएगा। भगवान आत्मा बोलता है अपने आप, समझे? इसलिए बोलने की नहीं, समझने की चीजें जिनवाणी की बात है, आत्मसात। क्योंकि जिनवाणी की जो बात है वो जगत से उल्टी बातें, बिल्कुल उल्टी बातें। जगत शरीर को अपना मानता है और जिनवाणी कहती है शरीर तेरा है ही नहीं। उल्टी बातें, मुसलमान और हिंदू की जैसी। क्या है हिंदू और मुसलमान में अंतर? मुसलमान अपन ऐसा हाथ धोते हैं, वो ऐसा धोता है, उसके सब उसमें वो अपन भोजन अलग अलग थाली में, तो वो सब एक में करते हैं भले। अभक्ष का भक्षण का भोजन का पाप लगता है, समझे? किसी की थाली में भोजन करने से वो राल में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। किंतु लोग पति पत्नी दोनों एक साथ खाएंगे, अभक्ष का भक्षण करेंगे, समझे? हाँ, जुदा जुदा, अरे तुम जुदा जुदा हो तो जुदा जुदा रखो ना, क्यों अभक्ष का भक्षण? तो इस प्रकार से ये चिन्ह मात्र ज्योति का हमको जो थर्मामीटर दिया गया है, वो जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनसे भिन्नता करने के लिए। क्यों कि हम और आपने पर पदार्थों में अपनत्व और ममत्व कर रखा है। ऐसा अपनत्व और ममत्व छुड़ाने के लिए आचार्य ने हमें एक थर्मामीटर दिया है। इसलिए कोई भी पदार्थ आत्मा का स्वांग बनाकर आए तो उसको चिन्मात्र ज्योति पर कसौटी पर कसो, और यदि उसमें चिन्मात्र ज्योति अपनापना नहीं है तो उसे अपने से पृथक समझो कि यह मेरी चीज नहीं है। क्यों कि इसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया है। कल 17 तारीख है ना, तो कल अपना यहाँ संगोष्ठी का कार्यक्रम है 9 बजे से। हाँ 9 बजे से है। क्या करना आप बताओ? सुबह 9 बजे से यहाँ संगोष्ठी है, तो सभी लोगों को जल्दी उस समय पर आना है, और वहाँ जो व्याख्यान वगैरह होंगे सब संगोष्ठी में ही होंगे। हाँ, आज का जो विषय चला तो नहीं तो कल भेद विज्ञान की मुख्यता से सारा एक विषय चला है, और भेद विज्ञान की मुख्यता, उसमें भेद विज्ञान 4 स्तर पर होता है। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है बाहर के पदार्थ, स्त्री पुत्र धन मान, ये सब अपने लिए भाई जी ने बताया ना बार बार। दूसरा स्तर क्या है? ये 3 प्रकार के शरीर जो आत्मा के साथ है, कार्बन शरीर, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, 3 प्रकार के शरीर है अपने, ये आत्मा नहीं। ये दूसरे स्तर का भेद विज्ञान। तीसरे स्तर का भेद विज्ञान क्या है? स्वभाव का। आत्मा अंदर चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप है कि नहीं है, उसका क्या स्वभाव है, और मेरे ये जो शुभाशुभ विकल्प चल रहे हैं इनका क्या स्वभाव है। अब देखो चैतन्य मात्र ज्योति को लगा, ये जो शुभाशुभ विकल्प है ये चैतन्य मात्र ज्योति नहीं है, जो अपने पाप के फल सकते हैं ना, इनमें चैतन्य ज्योति है क्या? भाई जी ने बताया थर्मामीटर लगाओ, इनमें चैतन्य ज्योति नहीं है।
तो मेरे में चैतन्य, एक तीसरे स्तर का भेद विज्ञान। अब चौथे स्तर का भेद विज्ञान कौन सा है? तो भाई जी ने बताया था कि पर्याय मात्र से। पर्याय दो प्रकार की, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। तो जैसे सोना होता है ना, तो सोने को सोना अशुद्ध है। तो एक दिन मैंने एक दृष्टांत दिया था, अशुद्धता की अवस्था में भी सोना 100% शुद्ध है कि नहीं है? अच्छा, अब वो अशुद्धता दूर हो गई तो भी सोना 100% शुद्ध है क्या नहीं? तो वो जो अशुद्धता और शुद्धता दोनों के ही काल में सोने की जो अपनी वो है सत्ता है, वो 100% शुद्ध ही है। उसे जो अवस्था की शुद्धता अशुद्धता से कोई लेना देना नहीं, वो तो 100% शुद्ध ही है। ऐसे पर्याय में अशुद्धता है या शुद्धता है, उससे भी उस पर्याय से भी पार चैतन्य ज्योति आत्मा है। ऐसा एक चौथे प्रकार का भेद विज्ञान है। इस प्रकार से लगभग चारों प्रकार की बातें इसमें आई थी, उसको समझना और ऐसा भेद विज्ञान।